साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क में जल्द नए इलेक्शन करवाने के मुतालबे का बुनियादी मकसद अपने अमरीका मुखालिफ बयानिए से हासिल होने वाली हिमायत का फ़ायदा उठाते हुए हमदर्दी का वोट हासिल करना है। लेकिन सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि नई हुकूमत भी इमरान की इस ख्वाहिश से पूरी तरह आगाह है, लिहाजा फौरी इलेक्शन करवाने का कोई इम्कान नहीं। इमरान ने हुकूमत पर नए इलेक्शन की खातिर दबाव डालने के लिए कौमी असम्बली से अपने साथियों से इस्तीफ़े तो दिलवा दिए हैं, लेकिन इनकी भी फौरी मंजूरी का इम्कान नहीं, क्योंकि नए स्पीकर असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इनकी तस्दीक के लिए हर रुकन असम्बली को बारी बारी बुलाने का फैसला कर लिया है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अगले 6 महीने में इलेक्शन ना हुए तो इमरान ने इख्तिदार से बेदखली के बाद जो टेम्पो बनाया है वो टूट जाएगा और इलेक्शन अगले साल पर चले गए तो इनकी वापसी का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़त्म हो जाने के बाद इमरान को माजी की तरह अगले इलेक्शंस में इलेक्टेबल्स की हिमायत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत और बल्दियाती इलेक्शन की वजह से इमरान के हिमायतियों का जोश और वलवला ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इमरान खान के पास इस वक्त यही ऑप्शन है कि वो आवाम को मुनज़्ज़म करें, तहरीक चलाएं और दबाव डालें, जिससे वो एक तो अपना वोट बैंक तैयार करें और दूसरा इंतखाबात जल्द कराने की कोशिश करें। उनका कहना है कि इमरान खान का प्लान भी यही लगता है कि इतना दबाव बनाएं कि हुकूमत मफलूज हो जाए और शराकत दार भी मजबूर होकर हुकूमत को नए इलेक्शन करवाने का कह दें। लेकिन अगर इमरान अगस्त या सितंबर तक इलेक्शन करवाने का मुतालबा ना मनवा सके तो बात अगले साल पर चली गई तो इनका जोर टूट जाएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक इतना लंबा अरसा नहीं चल सकती, इसका टेम्पो टूट जाता है। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि गालिबन इमरान खान अगले मरहले में इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। ऐन मुमकिन है कि इनके प्लान में ये भी शामिल हो कि बड़े शहरों में धरने दें और सड़कें ब्लॉक की जाएं ताकि नई हुकूमत इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाए। इसके अलावा इन्हें यह भी परेशानी है कि कहीं सूरत हाल इनके हाथ से भी न निकल जाए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अवामी जज्बात ख़त्म नहीं होते जब तक किसी नतीजे पर ना पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान में सियासत भुट्टो और भुट्टो मुखालिफ में तकसीम थी, अब इमरान और एंटी इमरान तकसीम है। अब यही एक लाइन है कि आप इमरान के साथ हैं या मुखालिफ हैं। बकौल फवाद, सियासी बहरान के बाद अब मुल्क मुआशी और समाजी बहरान की तरफ जा रहा है। यह हुकूमत 7 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल सकती। मुल्क को नए इंतखाबात की ज़रूरत है। हम इसी तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग जलसे जुलूस के अलावा धरनों और मार्च तक भी जाएंगे। इमरान जल्द एक अहम ऐलान करेंगे और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, PPP, JUI और MQM वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन चुकी हैं और तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुकी है। इस सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या हुकूमत दबाव में है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हुकूमत पर प्रेशर तो मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इमरान का वोट बैंक तो अच्छा खासा बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सीटें भी ले सकेंगे। इनके बकौल वोट बैंक अलग चीज़ है और इलेक्टेबल के साथ नशस्तें ले जाना अलग चीज़ है। मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान की सीटों में कमी आएगी। इसके अलावा वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से दूर हो रहे हैं जो पाकिस्तान के कुलीदी इदारे हैं। इससे भी इलेक्टेबल्स के लिए इमरान की कशिश कम हो जाएगी। तज्ज़ियाकार इमरान शफकत कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ये सब होना ही था, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड क़यादत और जमात थी। इनके मुताबिक PTI और पहले की किंग्स पार्टीज़ में फ़र्क यह है कि जैसे कन्वेंशन मुस्लिम लीग या कायदे आज़म मुस्लिम लीग अगले इंतखाबात में बिल्कुल ढह जाती थी, इसी तरह लगता है कि इमरान की जमात भी बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के 15 से 10 सीटों पर ही आ जाएगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान का आधा वोट अपना था और आधा इन इलेक्टेबल्स का जो लाए गए थे, और वो अपना वोट भी लेकर आए। वैसे भी जो जमात आज दिन तक इख्तिदार से बाहर हुई है, अगले इलेक्शन में इसका बुरा हाल हुआ है और कुछ ऐसा ही तहरीक इंसाफ के साथ भी होने वाला है। इसके अलावा इमरान खान को एक और बड़ा ख़तरा तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात फॉरेन फंडिंग केस से है।
अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में इमरान खान ने इस केस का फैसला नहीं होने दिया, लेकिन अब खुद जलसे जुलूसों में इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस केस में इनकी जमात पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI ने 2009 से 2013 के दरमियान 12 ममालिक से 73 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़ायद रकम इकट्ठी की और इनके मुताबिक ये फंडिंग ममनुआ ज़राए से हासिल की गई। वाज़ह रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस 2002 के तहत सियासी जमातों के लिए गैर मुल्कियों से फ़ंड हासिल करना मना है। इसके अलावा तोशाखाने के तहाइफ बेचने का स्कैंडल भी इमरान के गले में पड़ चुका है, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ से ज़ायद कमाई की है। ऐसे में देखना यह है कि कहीं शहबाज शरीफ की तरह इमरान खान भी केसेस में उलझकर नैब के शिकंजे में तो नहीं फंसने वाले। अगर ऐसा हो गया और खान साहब कैद में चले गए तो इनकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।